कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोका 3। इसके पहले हम कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं कि अभी की क्लास उनको ऑफर किया, अभी की चैंटिंग, ये हमारा सत्संग है जहाँ पे हम 40 मिनट बैठ के सिर्फ कृष्ण भगवान जी के बारे में बात करते हैं, गीता के बारे में बात करते हैं। तो वो सत्संग कहलाता है ना, जहाँ पे हम और कुछ नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं, कोई भी संसार की बातें नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि वो दिव्य शक्ति हमसे क्या कहना चाह रही है और हमें ये शरीर क्यों मिला है। और हम अच्छी चीजें करते हैं, नहीं किसी की बुराई नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, ना किसी के लिए बुरे भाव, इसलिए वो कहलाता है सत्संग। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी चैप्टर 9 में कहते हैं कि वो ऐसा ज्ञान देंगे जो कि बहुत सरल है, जो सब ज्ञान का राजा है ना, और बहुत आसानी से हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। मतलब हम उस ज्ञान को रोज उसका अभ्यास कर सकते हैं, निरंतर उसको फॉलो करना है ना। ऐसा नहीं कि आप क्लास में सुने और भूल गए, वैसे नहीं। आप उसको, उस नियम का पालन करोगे। जो ये ज्ञान है वो एक नियम है, उसका कृष्ण भगवान जी कह रहे कि बहुत आसानी से पालन कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि हम ये जो जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति मिलेगी। शरीर तो इधर ही रह जाएगा, जो आत्मा है वो कृष्ण भगवान जी के पास चली जाएगी। और हम कोई भी नए कर्म नहीं बांधेंगे, बल्कि पुराने कर्म सब मिटते चले जाएंगे। हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। तो ये है चैप्टर 9 का महात्म, या बोलते इम्पोर्टेंस। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अर्जुन को पुकार रहे हैं परंतप, है ना, उसको पुकार रहे परंतप के नाम से, जिसका मतलब है कि वो जो भी युद्ध में जाता था जीत के आता, है ना, कभी हार नहीं, हारता नहीं था। तो हम आप सब भी कृष्ण भगवान जी के अर्जुन हैं, हम सब कृष्ण भगवान जी के अर्जुन हैं। पर हम तो अर्जुन, वो पुराने वाले अर्जुन के जैसे तो हम क्षत्रिय नहीं है। तो जो, अब हम कैसे हुए यहाँ पे कृष्ण भगवान जी आप सबको कैसे परंतप पुकार, क्योंकि हमारे जीवन में भी तो हर, कभी ना कभी, हर पल कुछ ना कुछ, है ना, चुनौती आती रहती है। कभी किस रूप में आती है तो कभी किस रूप में आती है। उस चुनौती का हम सामना करते हैं और फिर उस चुनौती को पार करके निकल के आते हैं। तो वो भी तो एक युद्ध के जैसे ही हुआ, हम उसमें से जीत के बाहर निकल के आते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी कि उसमें टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि दुखी हो जाते हैं, नहीं। चुनौती मतलब क्या, जीवन की मुश्किलें, कुछ ना कुछ मुश्किलें चलती रहती है हर एक के जीवन में। फिर भी हम उस मुश्किलों को पार करके मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं परम कृपा, कि कितनी भी मुश्किलें आ जाती है फिर भी आप उन मुश्किलों से जीत के बाहर निकल के आते हो मुस्कुराते हुए, तो आप हर मुश्किलों से जीत जाते। तो हमारी तो यही युद्ध हुई ना, हमारी तो यही रणभूमि हुई, जहाँ पे कोई ना कोई मुश्किलें आई, उसको पार करके उसमें से सही सलामत बाहर निकलना, है ना। ऐसे नहीं कि उस मुश्किल में टूट गए, कि डिप्रेशन में चले गए, कि दुखी हो गए, कि हार मान गए। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जो भी मुश्किल होती है हम बड़े प्रेम से, समझदारी से उसको पार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप सबको कृष्ण भगवान जी परम तत्व कह रहे हैं कि अभी तक के जीवन में आपने सारी मुश्किलें कितने अच्छे से उन सबको सामना किया, उससे जीता और यहाँ तक पहुंचे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी मनुष्य मेरे बताए हुए राह में नहीं चल पाता है, जिनको विश्वास नहीं होता है, और है ना, अ, जो है ना गीता की ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, जो ये यकीन नहीं कर पाते हैं कि कृष्ण ही ईश्वर है, सब भगवान के भगवान है कृष्ण भगवान जी। बहुत सारे ना, हर कोई इस बात को नहीं मानता है, हर कोई इस बात को समझ भी नहीं पाता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे जीव इस चक्र में फंसे रहते,
कौन सा चक्र? जीवन और मरण का चक्र। वो बार बार धरती पे आते हैं, तो शरीर तो खत्म हो जाता है पर वो आत्मा फिर से कोई नए जीव में जाती है, कोई नए शरीर में जाती है। तो यहाँ पे परिणाम बताया है कि जो कोई नहीं समझ पाता है, इस बात को विश्वास नहीं कर पाता है, यकीन नहीं कर पाता है, जिसमें वो प्यार नहीं जग पाता है कृष्ण के प्रति, उसका क्या होता है ना। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत नामी राजा था। उसने क्या किया, एक बहुत ही है ना महान संत को बुलाया और बोला कि मैं रहना भगवान पे यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को देख नहीं पाता ना। उसका सेंटेंस था, मैं भगवान पे यकीन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं भगवान को देख नहीं पाता। तो साधु जी संत आत्माएं बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा ठीक है, आप एक गाय को बुला लीजिए आपके दरबार में। तो राजा ने साधु संत की आज्ञा को माना और अपने दास को कहा कि गाय ला दो। गाय आ गई तो फिर वो संत आत्मा ने कहा कि अब इसमें से दूध पिलो लो करके। तो वैसे ही राजा ने अपने रहना दास को कहा, उसने दूध पिलो लिया। तो फिर राजा ने पूछा अब क्या, आपने क्यों कहा ऐसे करने के लिए? तो संत आत्मा ने कहा कि ये जो ताजा दूध है, जो गाय में से निकला है, क्या इसमें मक्खन है? साधु ने राजा से पूछा। राजा ने बोला हाँ, क्यों नहीं है, इसमें मक्खन है ना, दूध में से तो मक्खन निकलता है, इसमें मक्खन है। पर साधु जी ने कहा कि दिख दिख तो नहीं रहा है ना, यहाँ तो सिर्फ दूध दिख रहा है, मक्खन तो दिख नहीं रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें है ना मक्खन है? तो साधु साधु संत जो थे वहां पे, वो राजा को बोले कि आप कैसे बोल सकते हो कि इस दूध में मक्खन है, ये तो अभी ताजा ताजा दूध पिलोया है और जो सिर्फ दूध है। तो राजा ने कहा कि ये जो मक्खन निकालने का जो विधि है, एक विधि होती है, हम दूध को जमाएंगे, फिर उसमें से उसको पिलोए और फिर उसको मथेंगे, फिर उसमें से मक्खन निकले। तो साधु संत ने कहा कि वैसे ही जैसे दूध में से मक्खन निकलने का एक विधि होता है, वैसे ही भगवान को पाने का, उनको महसूस करने का, उनको देखने का भी एक विधि होता है। बस ऐसे कि नहीं दिखते तो मैं भगवान पे यकीन नहीं करूंगा, वो नहीं होता है सही तरीका। होता है कि भगवान को पाने का, उनको समझने की भी एक विधि होती है। अगर आप उस विधि के अनुसार जाएंगे तो आप भगवान को महसूस करने लगेंगे, उनको आप देखने लगेंगे, उनको आप समझने लगेंगे। आप समझ रहे हैं? कुछ भी कार्य करने की एक विधि हो, तो भगवान को पाने की भी एक विधि होती है। तो यहाँ पे कितने अच्छे से कृष्ण भगवान जी ने समझाया कि ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते तो भगवान नहीं है, भगवान है, पर उनको पाने की एक विधि होती है, जो विधि कृष्ण भगवान जी ने पूरी गीता में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमको समझाया है। तो आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है हमको उस विधि के अनुसार चलने की, है ना। याद है वो सब पुरानी विधियां, इंद्रियों को काबू में करना, दिमाग के घोड़ों को एक जगह पे लगा के रखना, कृष्ण पे ही मन काबू में रखना, मन बड़ा चंचल है फिर भी उसको सिर्फ कृष्ण पे लगा के रखना, मन में कोई इधर उधर की भाव किसी के लिए भी ना हो, कोई बुरी भाव नहीं हो, सिर्फ कृष्ण के प्रति भाव हो, दिमाग में जो विचारे सिर्फ कृष्ण भगवान के ही हो, और कोई विचार ना आए। याद है ये सारी विधियां हैं, ये सब करने से ही हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो भगवान कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य इस बात को यकीन नहीं कर, जिनकी श्रद्धा नहीं आती इस बात पे, वो इस जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं और उनको कृष्ण भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जो कि है मोक्ष या मुक्ति या आजादी, इस ना संसार में, धरती में आने की। तो भी आप सबको पता चला है कि क्या होता है उन मनुष्यों का जो भगवान पे यकीन नहीं करते हैं, और भगवान को पाने की एक विधि होती है। तो जो रोज आप सीखते हैं, समझते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उतारिए, जीवन में उसका अभ्यास करिए। ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ सुन के चले गए,
और किसी के लिए मन में नफरत हो रही है, किसी के लिए ईर्ष्या हो रही है, दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आ रहे हैं, ऐसे सब मत करिएगा, कोशिश करिए। कृष्ण भगवान ने कहा है ना, कोशिश करते रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी से कौन समझाएगा? मैं समझाऊं? हाँ जी, आप आवाज। मैं समझाऊं वंदना दीदी? हाँ हाँ, आप भाभी समझाइए। अच्छा, आपकी आवाज एक्चुअली में आज बहुत थोड़ी स्लो आ रही है, इसीलिए। हाँ। अच्छा अच्छा। अब इसे कृष्ण भगवान जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें ये बता रहे हैं कि जैसे हर अर्जुन को उन्होंने परंतप कहा, वैसे ही हमें भी वो परंतप कह रहे हैं कि जो कभी भी हारते नहीं है। तो हम भी अगर श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं तो हम भी कभी हारेंगे नहीं। और ये जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए कुछ विधियां होती है, जैसे भक्ति करना, आ, ज्ञान की बातें करना, स्वाध्याय करना, जाप करना, मेडिटेशन करना, ध्यान, ये सब विधियां हैं कृष्ण को पाने की, और जिसकी वजह से हम जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने विचारों में भी भगवान को नहीं रखते, या विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है ईश्वर में, तो वो ये जीवन मरण से छूट नहीं सकते, उनका वो वापस ही सर्कल हमेशा चलता रहता है। यही समझ में आया अभी। थैंक यू थैंक सो यू। मच। एकदम सही समझ में आया। तो हमको यहाँ पे दो उदाहरण चीजें बताएं। समझ। हाँ बोलिए सरोज भाभी। बोली राजा का उदाहरण दिए थे ना, तभी तो हो पाता कि राजा को जैसे कि विश्वास नहीं था कि भगवान है बोल के। तो एक संत महात्मा को बुला के पूछा कि मतलब भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है। तो गाय को बुलाया कि गाय लेके आओ, फिर उसका दूध निकलवाया तो दूध दिखा, तो बोला कि ये दूध देखो तो इसमें मक्खन है क्या? तो बोले कि नहीं, मक्खन तो दिखाई नहीं दे रहा, दूध ही हमें दिखाई दे रहा है। राजा बोले इसमें से मक्खन निकलेगा, लेकिन संत बोले कि ये तो दूध दिख रहा है, तो हमें तो मक्खन नहीं दिख रहा। तो बोले इसका एक विधि है, ऐसे नहीं निकलता। राजा समझा रहे संत को। तो वैसे ही संत बोले कि मतलब भगवान को जो आप नहीं दिख रहे हैं, भगवान को जो विश्वास नहीं कर पा रहे, उसका भी एक विधि है। तो उसी से ही आप भगवान को महसूस कर पाएंगे। जैसे रोजमर्रा का काम करेंगे, मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे, भगवान का चैंटिंग करेंगे, सब ये सब विधि है उनके पास जाने का। मन के घोड़े को एक टक्का भगवान में लगाए रखेंगे, इधर उधर के बात नहीं सोचेंगे, किसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। ये सब विधि है भगवान के पास जाने का। तब बोले ये सब करोगे तब अपने भगवान मिल जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो वरना जीवन मरण चक्र में हमें घूमते रहेंगे। तो ये सब विधि अपनाने से भगवान का मुख्य हो जाएगा, कृष्ण मिल जाएंगे हमें। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब संत ने यही समझाया ना कि जैसे दूध का दोहन करते हैं तभी हमें दही या मक्खन मिलता है, तो हमें भी हाँ, अपनी आत्मा का वैसे ही दोहन करना है कृष्ण को पाने के लिए। एकदम उसका एक सही। तरीका, विधि होता है उसको अपनाने के लिए। वही बात होता है। हाँ जी, एकदम सही। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, सबको इतने अच्छे से समझा रहे हैं। आप सबको समझ आ रही है, इतनी क्षमता दी है उन्होंने। अभी श्लोका 4 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये धरती, इतने सारे जीव हैं यहाँ पे, हर रकम के जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, सब जीव, ये पहाड़, नदियां, पेड़, सब कुछ कृष्ण भगवान जी के अंदर समाये। तो कैसे समाये हुए? बोल रहे हैं कि वो रूप जो अभी तक मैंने किसी को बताया ही नहीं। हम कृष्ण का कौन सा रूप जानते हैं? जो मक्खन खा रहा है, लड्डू गोपाल है, बंसना मुरली बजा रहे हैं, राधा जी के साथ है, गोपियों के साथ है। हम ऐसे रूप को जानते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझ में समाया है, उस रूप में जो रूप मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि पूरी सृष्टि, अभी सपोज मैं बोलूं कि पूरी सृष्टि मुझ में समाई है, कैसे हो सकता है? मेरा तो इतना सा तो शरीर है, सृष्टि इतनी बड़ी है,
कैसे समाएगा, है ना। पर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे में समाया हुआ है। और वो ऐसे रूप में समाया हुआ है जो अभी तक मैंने किसी को बताया ही नहीं। तो भगवान जी बोले सब मुझ में है, पर ऐसा नहीं कि मैं उसी में सीमित हूँ, मैं इससे भी कहीं ज्यादा हूँ, है ना। तो जैसे भगवान ऐसा नहीं कि जैसे अभी एक हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब अपने परिवार में ही घूमते रहते हैं ना, परिवार में ही उलझे रहते हैं, हमारी दुनिया हमारे परिवार में ही घूमती रहती है। क्या हम बोलते हैं कि हमारी दुनिया हमारे परिवार से भी दूर और भी बाहर है? नहीं, हम कहते हैं हमारी दुनिया तो हमारे परिवार में ही सीमित है, हम उसी में है, चार दीवारियों में। पर यहाँ कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि इन सब से कई ज्यादा है, वो सिर्फ इसमें ही नहीं बंधे हुए। जैसे हम तो बंधे हुए हैं ना हमारे परिवार में, कभी कुछ हो जाए तो बोलते नहीं हम अभी नहीं आ सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, ये काम है घर में, वो काम है, ऐसा चलता रहता है सबके यहाँ। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे मैं इसमें सीमित नहीं हूँ, मैं इससे कई ज्यादा, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो उससे कई ज्यादा है कृष्ण भगवान। तो यहाँ क्या बता रहे कृष्ण भगवान, एक तो कि हम सब कृष्ण भगवान के अंदर हैं, और कृष्ण भगवान कितने विशाल है ना। हमको इमेजिन करना है, ये सोचना है कि वो कितने विशाल है, कि सब कुछ उनके अंदर है, फिर भी वो इसमें सीमित नहीं और इससे कई कई ज्यादा, है ना, विशाल है। जैसे कि एक उदाहरण फिर से हम लेते हैं गाय का। गाय दूध देती है, उस दूध से क्या होता है, हम दही जमाते हैं, मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, पनीर निकालते हैं। तो क्या गाय का जीवन सिर्फ एक दूध देने के लिए नहीं ना, गाय की खुद की भी एक जीवन होती है, वो घास चरने जाती है, वो भी बछड़े को पैदा करती है, उसका भी एक जीवन है ना, वो दूध देती, वो एक उसके जीवन का एक हिस्सा है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी ने सब कुछ निर्माण किया, सब कुछ उन्होंने ना बनाया, और सब कुछ उनके अंदर है, पर फिर भी कृष्ण भगवान इन सब से भी कई कई ज्यादा है, बहुत कुछ है। तो उनका ये जो रूप जो उन्होंने अभी तक नहीं बताया, वो आएगा चैप्टर 11 में, जहाँ पे वो रूप बताएंगे, जहाँ उस जो जिससे हमको समझ में आएगा कि कैसे सब कुछ उनके अंदर ही सब, कैसे कृष्ण भगवान ने ही सबको बनाया। तो उसका बड़े डिटेल में कृष्ण भगवान जी चैप्टर 11 में हमको बताएंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही बोला है कृष्ण भगवान, और हमको यही समझना है कि हम सब इसके अंदर है ना। भागवतम में इसका और भी डिटेल में आता है, कि जैसे पूरा है ना, एक पूरा चैप्टर है जहाँ पे बताया जाता है कि कृष्ण भगवान कितने विशाल है, जहाँ पे हर लोक उनके शरीर में। तो हम आते नाभि में, जो ये पृथ्वी लोक है वो उनके नाभि में है ना। नाभि का जो हिस्सा है वो पृथ्वी लोक, नाभि के हिस्से में पृथ्वी लोक है। तो बस वैसे ही हमको, तो ये सारी चीजें है ना, अभी क्यों बता रहे कृष्ण भगवान, क्योंकि उनको पता है कि अभी हमें इतनी समझ आ गई है, इतनी क्षमता आ गई है कि हम इन सब चीजों पे यकीन करें। अगर फर्स्ट डे जब हम पिछले साल जुड़े थे एक दूसरे से, और मैं ये चीज आपको बताती, तो आपको क्या यकीन आता? नहीं आता ना। आप बोलते ये सब क्या बातें बोल रहे हो। तो आपको पहले कृष्ण भगवान ने ना बेसिक ज्ञान दिया, बहुत ही आम ज्ञान दिया, सारे नियम बताए कि क्या करना है, आप सब उसमें चलने की पूरी कोशिश की है, आप में कृष्ण भक्ति जागी, विश्वास जागा कृष्ण भगवान के प्रति, प्रेम जागा। उसके बाद कृष्ण भगवान जी आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, ये विज्ञान दे रहे हैं कि हम कैसे उनके अंदर ही हैं। ये सब हम देख नहीं सकते, है ना, ये सारी चीजें दिखती नहीं है। दिखती है क्या हम कृष्ण भगवान के अंदर है? नहीं दिखती। पर हमें इन चीजों पे यकीन करना है। और जो यकीन नहीं करते उनका तो परिणाम कृष्ण भगवान ने बता ही दिया है। वो जीव फिर से इस धरती में आएंगे, फिर जिएंगे अपनी जिंदगी, फिर से जाए मरे, फिर से उनका नाश होगा, फिर से धरती पे आएंगे, तो ये चक्र चलता ही रहेगा। तो इस चक्र से निकलने का एक बहुत सरल उपाय है, ताकि बताए राह में चलो, जो नियम कानून हमको बताए गए हैं, उनको अपनाओ, कृष्ण भक्ति करो, कि बार बार इस कष्ट भरी धरती पे आना नहीं पड़े,
बार बार ये जो आत्मा है उसको शरीर में जाना नहीं पड़ेगा। जरूरी थोड़ी अगला जन्म भी मनुष्य का मिलेगा, कोई दूसरे जीव का मिल गया तो कितना कष्ट होता है ना। तो बस यही कृष्ण भगवान जी समझाना चाह रहे अलग अलग तरीके से कि मेरी भक्ति कर लो, है ना, मेरे बताए राह में चल लो और फिर सुख ही सुख पाओ। तो ये बोला है कृष्ण भगवान ने श्लोका 4 में। चलिए इसे कौन समझाएगा? रंजीता बाबू अनम्यूट करिएगा। में भगवान मतलब कृष्ण भगवान ने अपना सारा संसार कृष्ण भगवान में समाया है बोल के वही मतलब हम लोग को समझा रहे हैं। तो जैसे अभी ये चीज अभी हम लोग को जैसे समझ में आ रहा है, जैसे कृष्ण भगवान जी का जो रूप है, हम लोग माखन चोर का रूप और राधा कृष्ण के साथ में गोपियों के साथ में जो रूप, वो सब हम लोग जानते हैं। पर जो सारा संसार जो भगवान में समाया है, सब चीज भगवान के अंदर है। कहीं पे भी हम लोग दिखे तो हमको कृष्ण भगवान दिखे, वो जो भगवान का रूप है उसके बारे में वो समझाए हैं इस लोग। वो रूप के बारे में जो भगवान का विराट रूप है, उस विराट रूप के बारे में ही उन्होंने ये श्लोक में बताया है कि अभी हम लोग को भगवान का कैसे भक्ति करना है, कैसे अपना रोज क्या क्या नियम पालन करना है, कैसे चांटिंग करना है रोज, सारा चीज अब हम लोग को वही चीज बता रहे हैं अपना रूप के बारे, विराट रूप के बारे में। थैंक यू भाभी सो मच। चलिए अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं आज के श्लोका की। ठीक है, सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। चैप्टर 9 श्लोका 3। अश्रद्धाना जक्षधानं पुरुषा पुरुषा धर्मस्यास्य धर्मं धर्मन्यात्मा यस्य नस्य परन्तप परन्तप अप्राप्य अप्राप्य मां निवर्तन्ते मां निवर्तन्ते मृत्यु मृत्यु संसारवर्तमनि। संसारवर्तमनि। श्लोका 4। मया तत मया ततः मिदं सर्वं इदं सर्वं जगदव्यक्त जगत् जगद्व्यक्त जगदव्यक्त जगत व्य है ना, द और आधा व ना, तो जगदव्यक्त जगद्व्यक्त मूर्तिना मूर्तिना मत्स्थानि स्थाने सर्वभूतानि सर्वभूतानि न चाहं न चाहं तेष्वस्थितः। स्वस्थितः। थैंक यू। तो हम सबको कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलना है। कीर्तना मैम, वेर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Today little bit. Okay, so I'll tell you one thing. I'll tell you Okay. again in short. Basically, Krishna Bhagwan ji is telling that those who don't believe in Krishna Bhagwan, don't believe on the rules set by Krishna Bhagwan, those souls come back again and again on earth, and they are trapped in this cycle of life and death. After death. Yeah, so he's telling in the next shloka that everything is inside him. The entire universe, all the living creatures, everything is inside him, but he's not restricted to this. He's beyond all these things.
So he's telling, I am beyond everything. Even though everything is inside me, I am more larger than this. And how everything is inside him is that form which he has not yet explained, and he will explain in chapter 11. So this is what he has said in Shloka 3 and 4. Okay, ma'am? सुधा भाभी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोले आप जो नाभि वाला बोले ना, क्या नाभि का, वो समझ में नहीं आया। कृष्ण भगवान की नाभि की जो एरिया है ना, नाभि में है धरती। जो धरती लोक है ना, वो कृष्ण भगवान की नाभि में। हमारी नाभि है, वहां पे क्या है? कुछ नहीं है, पर कृष्ण भगवान की नाभि में धरती है। यहाँ पे कृष्ण भगवान के इधर है गोलोक। आप समझ रहे हैं, ये भागवतम में आता है। तो कृष्ण भगवान का शरीर एक ओवल शेप में है। उस ओवल शेप में वो नाभि की जो जगह है, वहां पे धरती है। धरती का स्थान उधर है कृष्ण भगवान के शरीर में। और नाभि के नीचे सारे वो पाताल लोक और सब आते धरातल हैं। सूतल आपने पहले बताया था। हाँ, और सूतल, नाभि के धरातल, पाताल ऊपर, सब नीचे। हाँ, नाभि के ऊपर सारे दूसरे लोक है। नाभि में है धरती लोक, उसके ऊपर सारे भगवान के लोक आते हैं। फिर ऊपर ऊपर सबसे ऊपर है कृष्ण का, यहाँ पे है गोलोक, यहाँ पे है वैकुंठ लोक। तो ये कृष्ण भगवान ऐसे समाये हुए हैं, हम सब कृष्ण भगवान जी के अंदर। आप समझे? तो वैसे, क्योंकि हमको ऐसे समझ में आएगा ना, हम ऐसे जानते एक शरीर को, तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एक मनुष्य का शरीर लो और वो बहुत ही विशाल है, उस शरीर में एक एक अंग में एक एक लोक समाया हुआ है। तो वैसे है कृष्ण भगवान जी का शरीर, पर वो बहुत विशाल है, बहुत बहुत बहुत। हम सोच भी नहीं सकते, उतना विशाल है। तभी तो सब कुछ उनमें समाया हुआ है ना। इतना विशाल होगा तभी तो सब कुछ उसके अंदर समाएगा। तो चलिए, हमें बस याद रखना है, हम हर पल कृष्ण भगवान जी को याद करें। उन्होंने बहुत सरल उपाय बताए कि कृष्ण कृष्ण ही कर लो हर घड़ी हर सांस, और हमें कृष्ण भगवान जी मिल जाए, है ना। तो उनको हर घड़ी हर पल याद करिए, उनको अपना मित्र बनाइए, सखी बनाइए, उनसे सब कुछ शेयर करिए, ताकि एक अभ्यास हो जाए कि कुछ भी हम कर रहे हैं जीवन में, हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं ना। आप खा रहे हो तो भी बोलो कृष्ण भगवान जी चले खाएंगे, कहीं जा रहे हो तो भी बोलो कृष्ण अर्पणस्तु, बोलो कृष्ण भगवान जी आपको ऑफर किया, बोलो कृष्ण भगवान जी आपको समर्पित किया, बोलिए कुछ भी, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। बस किसी भी बहाने कृष्ण भगवान जी को याद करो, बहाने ढूंढिए उनको याद, है ना। तो बस बहाने ढूंढना कि हम कृष्ण भगवान जी को हर पल याद। चलिए, अब हमारी क्लास यही खत्म होती है, हम कल फिर से मिलेंगे। श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। सभी का जय धन्यवाद। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री